हम दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। प्लीज कर लीजिए ना। आपकी बुआ ने, माँ ने भी यही कहा था कि आपसे शादी करनी है और शादी के बाद सुहाग रात भी मनानी है। वह डरी सहमी मासूम सी अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोली। और इस बार जो विक्रम प्रताप सिंह अपने दिमाग को बड़े ही सुकून में महसूस कर रहा था, वह उसकी बातों को सुनकर के फिर से उसका मूड गर्म हो गया। उसने गुस्से भरे अंदाज में उसके तरफ मुड़ गया और सपना को कंधे से पकड़ा और बोला, तुम्हारे दिमाग पर यह जो सुहाग रात का भूत चढ़ा हुआ है ना, यह भूत तो उतारना ही पड़ेगा। अब देखो, मैं ऐसी सुहागरात मनाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी तुम। यह कहकर के उसने अपने शर्ट उतार दिया और सपना को एक झटके में खींचकर बेड पर लेकर गया। उसके ऊपर झुक गया था। इधर यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सपना को समझ में ही नहीं आया था और वह उसके पास एक हल्की सपना की सिसकियां निकल गई थी। उसने घबरा करके विक्रम की ओर देखी और बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? सपना को यह कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही कुछ समझ में आ रहा था, तो उसने फिर से उसे पूछने लगी। जबकि यह सुनकर के तो विक्रम को गुस्सा आने लगा, लेकिन दूसरे ही पल उसके नरम गुलाबी लिप्स पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और खुद ही उसके गर्दन पर झुक गया। जैसे ही विक्रम के लिप्स सपना के नाजुक कॉलर बोन पर टच हुए तो एक अजीब सी सिहरन सपना के पूरे वजूद में दौड़ गई और वह हकलाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, यह सब क्या कर रहे हैं? विक्रम कहने लगा, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें सुहाग रात मनानी है और बहुत जल्दी। यह सब करने की तो यही तो कर रहा हूँ जो तुम्हारी चाहत थी। मुझे तुमने उकसाया है। सपना हैरान निगाहों से विक्रम की तरफ देख रही थी और बोली, यह क्या है? यह सुहाग रात नहीं, वह तो कोई रस्म होगी ना। विक्रम सोचने लगा, यह पागल लड़की, इसे कुछ नहीं पता। अब मैं इसका क्या ही करूं? और वह अपने गुस्से से आंखें लाल किए हुए उसके बालों को अपने मुट्ठी में कसते हुए बोला, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें सुहाग रात मनानी है, तो चलो मनाते हैं। इतना कहते हैं उसके लिप्स को अपने लिप्स से टच कर लिया और उसके ऊपर हावी। सपना आज तक किसी भी मर्द के टच में नहीं आई थी। इस टच से बिल्कुल अनजान थी। वजूद के खून दौड़ने लगा था। हल्का उसे बेचैनी भी हो रही थी। दिल पूरी तरह से कांपते हुए जा रहा था, जैसे कि बाहर ही आ जाएगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या था। कांपते सांसों में उसकी नाजुक वजूद जम सा गया था। अभी कल की ही तो बात थी। वह अपने घर में कितना खुश थी, उससे भी सब खुश थे और वह भी बहुत खुश थी। वह बचपन से लेकर आज तक अपने माँ बाप की लाडली रही थी और उसके पापा उसको अपने सर आंखों पर बैठा कर रखते थे। वह सच में बहुत ही खुशकिस्मत लड़की थी कि उसके माँ बाप इतना प्यार करते थे। जब सपना का जन्म हुआ तभी उसके पापा के इतने सालों से बंद पड़ी फैक्ट्री ओपन हो गई, जैसे कि एक लॉटरी सी लग गई थी। इसी वजह से सुभाष चंद्र ने सपना को लकी साबित कर दिया था कि मेरी बेटी मेरे लिए किस्मत वाली है। मेरे इतने सालों की बंद पड़ी फैक्ट्री आज उसके जन्म लेते ही खुल गई। उनकी फैक्ट्री में एक मजदूर की जान चली गई थी, जिस वजह से कोर्ट ने उनकी फैक्ट्री को सीज कर दिया था। वह बहुत कोशिश किए थे उनकी फैक्ट्री खुल जाए, पर उनका केस बहुत लंबा चलते जा रहा था। अब वह फैक्ट्री खुलेगी वह उम्मीद भी छोड़ चुके थे, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि अदालत की अगली सुनवाई के बाद वह मजदूर की जान उस फैक्ट्री में आग लगने से नहीं, बल्कि वह खुद नशे में था, इसी वजह से उसकी जान गई थी। फैक्ट्री में तो आग लगी ही थी, मगर वह नशे में नहीं होता तो वहां से निकल गया होता। कई लोग उस मजदूर को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन वह जानबूझ करके अपनी जान देने गया। अब इसमें फैक्ट्री में लगी आग से या सुभाष चंद्र की कोई गलती नहीं थी। सपना के घर वाले बहुत खुश थे, जश्न मनाए। उसका परिवार बड़ा था। सुभाष के 2 भाई थे जो दोनों वही फैक्ट्री संभालते थे, बट आज 10 सालों से वो फैक्ट्री बंद पड़ी थी, जिस वजह से वह दोनों भाई विदेश चले गए। अपने परिवार के साथ में उनकी भी शादियां हो गई थी,
जैसे ही फैक्ट्री खोलने की बात पता चली तो वह दोनों भी आ गए और दोनों फैक्ट्री संभालने लगे। वही सपना भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, मगर उसको बहुत ही नाजों से पाला गया। सपना को रोज उसे उसके पापा स्कूल छोड़ने जाया करते। उसका स्कूल में लास्ट ईयर चल रहा था। अब वह कुछ ही दिनों में कॉलेज की स्टूडेंट होने वाली थी और वह कॉलेज के लिए मुंबई के बड़े से कॉलेज में अपना फॉर्म अप्लाई कर चुकी थी। जिस कॉलेज में वह फॉर्म अप्लाई की थी उस कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता था, मगर उसकी खुशी तो तब दोगुनी हो गई जब उसका एडमिशन का एप्लीकेशन अप्रूव हो गया और वह उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपने पापा के साथ मुंबई आ चुकी थी। वह बेंगलोर के एक छोटे से गांव में रहते थे। सुभाष कहने लगे, सपना तुम इतनी दूर यहाँ आकर रहोगी, हमारा मन नहीं लगेगा। जब तुम यहाँ रहोगी तो हम भी तुम्हारे साथ यहीं शिफ्ट हो जाते हैं। सपना कहने लगी, नहीं पापा, आप क्यों इतना परेशानी मोल ले रहे हैं, मैं मैनेज कर लूँगी ना। वह मुंबई के एक अच्छे से कॉलेज में तो थी ही, वहीं हॉस्टल में भी रहने लगी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मुंबई में उसकी ज़िंदगी ही पूरी बदलने वाली है। हॉस्टल के ठीक सामने ही एक मेंटल असाइलम था, जिसमें एक लड़का रोज़ उसे आते जाते हर टाइम देखता रहता। अचानक एक दिन उसके सामने आया और कहने लगा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। यह सुनना था कि सपना हंस पड़ी और बोली, दिमाग सही है ना? अगर नहीं है तो सामने से चले जाओ, वहाँ दिमाग सही हो जाएगा। और तुम होते कौन हो इस तरह से मेरा रास्ता रोकने वाले? तभी वह लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वह वहाँ जाती है, उसके पीछे पीछे जाता है। वह अपने कॉलेज में एक दो दोस्त भी बना चुकी थी और वह अपने दोस्तों से जब उस लड़के के बारे में बताई तो वह सब कहने लगे, होगा कोई सरफिरा, छोड़ो, ध्यान मत दो और अपनी सेफ्टी पर ध्यान देना। मगर उसे नहीं पता था कि यह प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है। अपने दोस्तों के साथ में एक बार बर्थडे पार्टी मना करके अपने हॉस्टल में आ रही थी कि तभी अचानक से वह लड़का उसके मुंह बंद करके उस कार में बैठाया और लेकर चला गया। सड़कों पर तेज कार चलाते हुए एक जगह रुका और कहने लगा, अगर तुम मेरे प्यार को नहीं एक्सेप्ट करोगी तो मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। इतना सुनते ही सपना कार के दरवाजे को पीटने लगी और गहराई लाल आंखों से उसको देख रही थी। वह डर से कांप रही थी, वह डर भी बहुत ज़्यादा रही थी। तभी उसके बगल से दूसरी कार आई और वही रुक गई। उसमें से एक बहुत ही हैंडसम सा इंसान बाहर निकला। कसरती बदन, 6 फुट हाइट, कोई देखे तो देखता रह जाए। वह खूबसूरती का मालिक था और पहले कार का दरवाज़ा खोला और सपना के हाथों को पकड़ के बाहर निकाला और आगे वाले लड़के को इशारे से अपने पास बुलाया। वह लड़का भी बाहर आया, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह बहुत ज़्यादा डर रहा था। वह उस आदमी को देख कर के डर से कांपने लगा और दूर से ही बोला, माफ़ करिए मुझे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। यह लड़की मुझे पसंद है, प्लीज़ प्लीज़। और इतना कहते हुए वह उस आदमी के पैरों में आकर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा, प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दो, यह लड़की मुझे चाहिए, यह मुझे बेहद पसंद है। वह आदमी सपना के मुंह और हाथ पर बंधे हुए पट्टी को हटा दिया। सपना गहरी गहरी सांस लेने लगी थी। वह आदमी सपना से बोला, तुम ठीक हो? सपना हैरान होते हुए बोली, आप कौन हो? और यह आपको भाई बोल रहा है। मुझे यह इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। यह आपका भाई है, दूर करिए, यह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं इसे बिल्कुल नहीं पसंद करती। इतना कहते हुए वह आदमी सपना के हाथों को पकड़ा और अपनी गाड़ी में बैठाया और खुद भी बैठा। वह अपनी कार भगा ले गया वहाँ से। कुछ दूर जाकर के वह कार रोका। जब सपना देखी तो उसका हॉस्टल आ चुका था। वह कोई और नहीं बल्कि इस शहर का बहुत बड़ा मशहूर डॉक्टर था, जो कि इस शहर के बहुत बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर के पोजीशन पर था। वह सपना की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सवाल सुनते ही सपना हैरान नज़रों से उसको देखने लगी। सपना की एज और उस आदमी की एज में काफ़ी डिफरेंट था।
वह अभी कुछ बोलती कि तभी वह बोला, मेरा नाम विक्रम प्रताप सिंह है। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी, मुझे जानना चाहोगी, या फिर तुम डायरेक्ट मुझसे शादी करना चाहोगी? क्योंकि जो लड़का अभी अभी तुम्हें किडनैप करके लेकर गया था, वह तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। क्या तुम यही चाहती हो कि दोबारा वह तुम्हारे पास आए और तुम्हें तकलीफ़ दे? मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हें तकलीफ़ दे, क्योंकि मुझे तुम पहली नज़र में पसंद आ गई हो। तो क्या चाहोगी, मेरे साथ आराम और सुकून की ज़िंदगी जीना, या फिर उस इतना सुनते ही सपना गुस्से में चीखते हुए बोली, आप कौन होती हो इस तरह से मुझसे शादी का ऑफर देने वाले? आप अपने काम से काम रखिए। आखिर यह सब हो क्या रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विक्रम फिर से बोला, तुम्हें जानना है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो सुनो, वह मेरा अंकल का लड़का है, यानी कि मेरा भाई रवि है, और वह दिमागी तौर पर बीमार है। मगर वह सच में बीमार नहीं है, वह सिर्फ नाटक करता है। और तुम्हें पता होगा कि जो दिमागी तौर पर बीमार होते हैं वह अपने चाहने वालों का क्या करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, तुमने न्यूज़ जरूर देखी होगी। रवि को एक लड़की पसंद आ गई थी, और उस लड़की ने भी तुम्हारी तरह ही ना बोली थी और उससे भागने की कोशिश भी की, लेकिन उसने उसको अपने गिरफ्त में लेकर के उसके साथ बुरा सलूक किया। मगर वह तो वक्त रहते हुए मैं और पुलिस पहुंच गए। वह कई बार यहाँ से भागने की भी कोशिश किया, इसी वजह से तो वह तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। वह बाहर चोरी छिपे निकल जाता है, कैसे निकलता है, कब निकलता है, किसी को नहीं पता चलता, लेकिन फिर वह वापस भी आ जाता है वहीं। यह सुनना था कि सपना अपने होश खो बैठी और वह यहाँ से भागने की सोचने लगी। ना यहाँ रहूंगी और ना ही मेरे पीछे वह इंसान आएगा। यह सुनते ही विक्रम कहने लगा, तुम कहीं नहीं बचकर जा सकती हो, वह सिर्फ मेरी ही बातें सुनता है। मैं तुम्हारे घर वालों से बात भी कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, वरना हम चुपके से शादी कर लेते हैं और बाद में पता चलेगा सबको। इतना सुनते ही सपना कुछ नहीं बोली और कांपती हुई नजरों से वह कार से बाहर निकली। उसके पैर भी कांप रहे थे, वह काफी डरी हुई थी विक्रम की बातों को सुन करके। विक्रम एक बार फिर से कार से बाहर सर निकाला, सपना मेरी बातों को जरूर सोचना एक बार। इतना कहते ही वह कार भगा ले गया। सपना के कदम तो जम से गए थे। वह किसी तरह अपने हॉस्टल के कमरे में गई और जाकर के कंबल ओढ़ करके अपने आप को संभालने की कोशिश की। उसकी दोस्त मीरा कहने लगी, क्या हुआ? तभी सपना को ख्याल आया, क्या कुछ दिन पहले एक लड़की को एक मेंटल ने हरास किया था? मीरा कहने लगी, हाँ, यहाँ तो तुम थी ही नहीं, उससे पहले की बात है, तुम्हें कैसे पता? वह बहुत बुरी तरह से उसको हरास किया था। उसकी बातें सुनकर सपना कुछ नहीं बोल पाई और सोने की कोशिश करने लगी और सोचने लगी, सुबह होते ही मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी। जैसे ही सुबह हुआ, सपना अपने कपड़े समेटते हुए अपने घर निकल पड़ी। मगर वह अभी आधे रास्ते ही गई थी कि उधर से कार आती हुई बहुत तेज नजर आई। वह देखकर पूरी तरह घबरा गई। वह तो ऑटो में थी, मगर वह क्या करती? ऑटो वाले ने डर से ऑटो रोक दिया। जो वह कार से इंसान उतरा, उसे देखकर सपना के तो पैर तले से जमीन ही खिसक गई। वह कभी सोची ही नहीं थी कि वह इस तरह से फिर से सामने आ जाएगा। वह ऑटो से निकलकर भागने लगी, मगर वह इंसान से ज़्यादा दूर भाग नहीं पाई। तभी वह एक कार से टकराई। उसे कार से विक्रम बाहर निकला और सपना का हाथ पकड़ के अपने पीछे कर लिया और बोला, रवि, तुम हद से बाहर जा रहे हो, चलो जाओ यहाँ से, अब हमारे घर ही रहेगी ये। तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, वरना हॉस्पिटल ले जाऊंगा मैं तुम्हें और फिर तुम्हें वहीं माथे पर पट्टी बांधकर शॉट लगाऊंगा। इतना सुनना था कि रवि कहने लगा, सॉरी सॉरी भाई, और वह गाड़ी में बैठा और तुरंत वहां से चला गया। रवि की ऐसी हालत देखकर सपना एक तरफ हैरान भी हो रही थी और दूसरी तरफ डर और घबराहट भी उसके अंदर हावी हो रहा था। वह सोच नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है।
विक्रम उसके हाथों को पकड़कर कार में बैठाया और वह सीधे उसके घर चल पड़ा। जब वह रास्ता जानी पहचानी देखी तो वह हैरान हो गई और बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? विक्रम बोला, तुम्हारे घर। कुछ ही देर में वह लोग सपना के घर पहुंच गए। उसके पापा जब देखे तो हैरान हो गए और कहने लगे, तुम अचानक से यहाँ, मुझे बुला ली होती। क्या सब ठीक तो है ना? तुम इतनी डरी घबराई हुई क्यों हो? अपने पापा सुभाष के गले लग गई और रोते हुए सारी बातें बता दी। सुभाष बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और कहने लगे, आज के बाद मेरी बेटी उस शहर में नहीं जाएगी। तुम भले ना पढ़ो, मगर अब तुम वहाँ नहीं जाओगी। तुम्हें पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमसे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। इतना सुनना था कि। विक्रम बोला, अंकल आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। वह यहाँ भी आ सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। सुभाष गुस्से में दहाड़ते हुए बोले, अगर इतना ही वह पागल है तो उसे बंद करके क्यों नहीं रखा जाता है? विक्रम बोला, वह बांध करके रखिए या फिर उसको 10 लोगों के सामने रखिए। वह नजरें चुरा कर भाग जाता है और पता नहीं क्या करता है, कैसे करता है, आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता चला। वह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यह सुनकर सपना के घर वाले परेशान हो गए और कहने लगे, हमें सपना को वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। हमने उसे उस शहर में भेज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सपना तो समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। तभी विक्रम बोला, आप लोग एक काम कर सकते हैं जिस वजह से सपना की जान बच सकती है। वह बोला, आप सपना की शादी कर दीजिए और मैं सपना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सपना की शादी मुझसे होगी तभी सपना बच पाएगी। ना चाहते हुए भी सपना के घर वाले सपना की शादी विक्रम से कर दिए, क्योंकि विक्रम भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं था। वह भी था डॉक्टर और रईस खानदान का था। दिखने में भी अच्छा था। उससे अच्छा तो कोई और रिश्ता मिल ही नहीं सकता सपना के लिए। सपना शादी करके जैसे ही अपने ससुराल आई तो उसका स्वागत लात जूतों से किया गया था, क्योंकि विक्रम की माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि विक्रम अपने पसंद की शादी करे, और वह भी अपने छोटे भाई को दुखी करके, क्योंकि रवि पहले ही फ़ोन से सब कुछ बता चुका था और वह तड़प तड़प करके रो भी रहा था। जिस तरह से वह सब कुछ किया था उस वजह से विक्रम के घर वाले बहुत परेशान थे और विक्रम से बहुत ज़्यादा ही नाराज़ भी थे। मगर विक्रम ने बीच में आकर के उसे बचा लिया था। कल का मंजर याद आते ही विक्रम का दिमाग फिर से घूम गया। गुस्सा उसकी नस नस में उतर गया था। वह झटके से उसे कमरे से बाहर चला गया, जबकि सपना अभी तक मीठी नींद में सो रही थी। उसे खबर तक नहीं थी उसका पति क्या कर रहा है और कहाँ चला गया। उसे तो बस अपने माँ बाप की याद आ रही थी। अपने आंसुओं से उसका वास्ता हो चुका था। अभी तो सपना के बहुत से इम्तिहान बाकी थे। सपना उठी फिर से कहने लगी, मेरी बात सुनिए, सुहाग रात कैसे बनाना है, आप क्यों नहीं करते हैं कुछ? यह सुनना था कि पूरी तरह से वह गुस्से में झुंझला गया। ऐसे कैसे यह लड़की बोल सकती है? विक्रम की माँ ने आते ही सपना को बहुत सी चीज़ उसके मन में डाल करके भड़का चुकी थी। विक्रम तुम्हें जानबूझकर अपनी शादी में लेकर आया है। वह चाहती थी कि विक्रम किसी तरह से सपना को छोड़ दे, और वही सपना के मन में सुहाग रात का भी बात डाली हुई थी। बार बार सुहाग रात की बातें बोलना सपना इन सब चीज़ों के बारे में अभी कुछ नहीं जानती थी, जिस वजह से विक्रम की माँ को और भी ज़्यादा यह सारी बातें कहने में मुश्किल नहीं हुई। आज मैं उसको बता ही देता हूँ। और वह उसके हाथों को ज़ोर से पकड़ के बेड से लगा दिया और उसके कॉलर बोन से होते हुए वह उसके चेहरे की ओर झुका था। दोनों के लिप्स के बीच बस कुछ ही दूरी के फासले थे और वह सपना पूरी तरह से घबरा गई थी। वह हकलाते हुए लफ्ज़ों से बोली, वो विक्रम। उसके मुंह से तो कोई आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। उसके कांपते होठों को देखकर विक्रम होश में आया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला। यह टच जो बस विक्रम का था, वह भी अपनी जायज बीवी के वजूद पर, जो उसका हक था, लेकिन उसकी उम्र कम थी, उस वजह से ज़्यादा उसके करीब नहीं जा रहा था। पर आज की रात उसे सबक सिखाना और उसे अच्छी तरह से समझाना जरूरी था।
वरना वह सोच लिया था कि यह लड़की उसे परेशान कर देगी। उसे जानता भी तो नहीं था ना, 2 दिन की मुलाकात और फिर शादी, हर दिन रात जीना मुश्किल कर देगी। क्योंकि इस लड़की को कुछ भी पता नहीं था कि शादी सुहागरात क्या होता है। अगले ही पल गहरी सांस लेते हुए विक्रम ने सपना के माथे पर अपने लिप्स रखे और फिर धीरे से उसके कान के पास जाकर के गहरी सांस लेते हुए कान को भी टच किया। उसकी हल्की बढ़ती हुई गर्म सांसें उसे महसूस हो रही थी, जिस वजह से सपना घबरा गई थी। विक्रम के लिप्स का वह अजीब सा टच उसे बेचैन कर रहा था और खुद में सिमट गई थी। उसे क्या पता था कि सुहागरात कैसे मनाई जाती है कि पति इतना करीब आ जाएगा। विक्रम ने उसकी छोटी सी नाक पर अपने लिप्स रखे तो उसने घबरा करके आंखें बंद कर ली। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सांस लेना भी भूल चुकी थी। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके भाई और डैड के अलावा कोई मर्द उसकी जिंदगी में आया था, और वह भी उसका पति, जो अब उसे अपना हक लेने को पूरी तरह तैयार था। उसी ने तो उकसाया था उसे, वरना वह तो शांत था। और खुद ही सपना पूरी तरह से घबरा जा रही थी। उसके वजूद पर अपने स्पर्श करते हुए विक्रम उसके बेहद करीब होकर और फिर अचानक से उससे दूर हुआ। सपना के होश जैसे उड़ चुके थे। सपना के खूबसूरत नाजुक वजूद को देखकर एक पल के लिए तो विक्रम भूल गया कि उसे सिर्फ और सिर्फ सपना को डराना था, उसके करीब नहीं जाना था। उस पर अभी इस रिश्ते की शुरुआत नहीं करनी थी। उसे अपने जज्बातों पर बेकाबू होकर वह अपने दांतों से सपना को थोड़ी सी तकलीफ ही दे दिया था। उसने उसके कॉलर बोन पर हल्का सा एक बाइट कर दिया था, जिसकी वजह से सपना की सिसकियां निकल गई थी। विक्रम ने फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर के गर्दन के पास उसके गले को मुलायम धड़कन से अपने लिप्स रखने लगा। सपना की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। वह विक्रम सपना के चेहरे की तरफ देखा तो अचानक से होश में आया। वह आखिर करना क्या चाहता है? शर्मिंदगी का एक गहरा एहसास उसके मन में उभर आया था। वह एक झटके से उससे दूर हुआ था। बेड से उठते ही उसने नीचे जमीन पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठाया और सपना की तरफ बढ़ाया और बोला, ये लो अपना दुपट्टा। और अब तुम्हें सुहाग रात की जल्दी नहीं होगी, यह तुम्हें तो पता चल ही गया होगा। अब सुहाग रात का नाम मत लेना मेरे सामने। शादी की पहली रात हर लड़के और लड़की की ज़िंदगी की बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल रात होती है, तुम्हें जिसे दुल्हा दुल्हन मिलकर के पूरा करते हैं। अपनी ज़िंदगी की पहली शुरुआत हम भी अपनी इस रात को यादगार बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं, बल्कि सही वक्त आने पर। सुबह अगर कोई भी घर में पूछे तो बस इतना कहना कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर लिया है। इस लाइन के आगे एक शब्द भी आगे मत बोलना, वह खुद सब समझ जाएंगे। इतना कहकर वह सीधे सोफे पर जाकर लेट गया, जबकि सपना खोई हुई निगाहों से उसे बस एकटक देख रही थी और जल्दी से ब्लैंकेट अपने ऊपर कवर कर ली और उसके नज़रों से खुद को बचाने की कोशिश करने लगी और खुद में सोचे जा रही थी, क्या ऐसे होता है सुहाग रात? अगर ऐसे होता तो मैं कभी भी इस बात की रट नहीं लगाती। वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। विक्रम की शरारत याद करके उसके चेहरे पर शर्म की लाली भी घेर गई थी। उसे तो अभी शादी का मतलब ही नहीं मालूम था, शादी और रिश्तों की समझ, यह सब कौन समझाता उसे। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। एक अजीब सा डर था उसमें, जिसमें मीठी सी गुदगुदी सी शामिल थी। विक्रम का होना उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वह सिर्फ 20 साल की थी और अभी तक अपने दोस्तों के साथ बाहर फुटबॉल खेला करती थी। जिंदगी ने ऐसी करवट ली, एक झटके में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। घर वालों का प्यार अब उसे बहुत ज़्यादा याद आने लगा था। वह गांव में पली बड़ी थी, अभी तो शहर आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि फिर इतनी जल्दी इतना उसकी ज़िंदगी में सब कुछ हो गया। उसे मौका ही नहीं मिला कुछ भी समझने का। वही विक्रम का भाई रवि, वह तो सिर्फ और सिर्फ दिन रात सपना पर ही नज़र जमाए हुए था। अगली सुबह सपना के लिए एक चुनौती भरा था। सुबह हुई, सपना अभी भी सो रही थी। बेशक खूबसूरती से भरी चांद लग रही थी। उसकी कमसीन चेहरे पर भी बेहिसाब हुस्न था।
हल्की गुलाबी लिए उसके सफ़ेद रंगत, लाल होते हुए गाल, बड़ी बड़ी आंखें, जो शायद कल जो कुछ भी हुआ उसके साथ उस वजह से रोई हुई थी। गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे लाल होठ, छोटी सी नाक, लंबी सुराहीदार गर्दन, बाल बिखरे हुए थे। साफ झलक रहा था कि 2-3 दिन से बाल नहीं बना था। यह सब मिलाकर उसे बेहद ही दिलकश बना रहा था। विक्रम उठ चुका था। उसको एक नज़र देखकर अपनी नज़र फेर लिया। वह समझ नहीं पा रहा था वह खुद को रोके या फिर इस लड़की को यहाँ से दूर कर दे, क्योंकि उसने तो रवि से बचाने के लिए शादी किया था, मगर वह दूर भी नहीं कर सकता। अगर दूर करता तो रवि उसे खा जाता। उसके अचानक से शादी करने से उसके पापा को हार्ट अटैक हो गया और वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे, जिस वजह से वह अपने घर वालों के नज़रों में बुरा लड़का बन चुका था। वह खुद ही अपने पापा का इलाज भी कर रहा था। उसके पापा अपने दोस्त की बेटी से उसकी शादी कराने को बोल चुके थे, यहाँ तक कि उसकी शादी तय भी हो चुकी थी। मगर अचानक से यह सब होना वाकई बहुत ज़्यादा उस घर में दुख और मातम सा छा गया था, जैसे कि उस घर की खुशियाँ ही ख़त्म हो चुकी है। मगर यह सब तो सिर्फ़ और सिर्फ रवि की वजह से था। मगर सारे लोग इस वक्त विक्रम को ही कसूरवार करार कर रहे थे। सपना को बहुत कड़ी हिदायत दिया था कि तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी, क्योंकि कल ही वह कमरे से बाहर गई थी। रजनी जी उसे खाना बनाने को बोली, मगर सपना को तो खाना बनाने आता ही नहीं था, तो वह क्या ही बनाए। वह मना कर दी। इस बात पर रजनी जी ने उसे बहुत डांट लगाई थी। यह सुनकर के सपना धीरे से हाँ में सर हिलाई। उसके इस तरह बच्चों की तरह हाँ करना विक्रम को उस पर प्यार आ रहा था। वह होठों पर मुस्कान लिए हॉस्पिटल के लिए निकल गया। शाम को वह हॉस्पिटल से जब घर थका हारा आया तो सोफे पर बैठ गया। उसके सर में जोर का दर्द हो रहा था। अपना सर धीरे धीरे दबाने लगा। तभी किचन से एक लड़की की चीख ने उसे झकझोर दिया। एक पल में उसने पहचान लिया कि यह तो सपना ही चीखी थी। वह दौड़ते हुए गया। क्या हुआ? तेजी से किचन में जब जाकर के देखा तो जो मंजर उसके सामने था वह देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सारा फर्श चाय से भरा हुआ था। चाय की केतली पूरी तरह से गिर चुका था और पूरा चाय फर्श पर फैला हुआ था। एक तरफ सपना अपने पैर को पकड़े हुए बैठी थी, रो रही थी। उसने एक हाथ से अपने होठ दबा रखे थे ताकि उसकी चीख बाहर न निकले। विक्रम फौरन से आगे बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठा करके बाहर हॉल में लेकर आया। उसे सोफे पर बैठाकर उसके पैर को चेक करने लगा। चाय उसके पैर पर गिर गया था। उसका पैर बुरी तरह से जल गया था। चाय पत्ती उसके पैर से चिपक गए थे। विक्रम ने जल्दी से टिश्यू उठाया और बेहद ही नरमी से उसका पैर साफ करने लगा। वहीं किचन की तरफ आती हुई रजनी जी जब यह मंजर देखी तो उनके तन बदन में आग लग गई। तुम किचन में क्या करने गई थी? विक्रम ने गुस्से से सपना की तरफ देखते हुए पूछा तो वह आंखों में आंसू लिए हुए सर झुका रही थी और बोली, मैं खाना बनाने गई थी तो सोची कि पहले चाय बना दूं। यह सुनकर के विक्रम बोला, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? वह बहुत हैरानी से बोल रहा था उससे। वह अभी 20 की भी नहीं हुई थी। इतनी सी उम्र में वह तो लड़की बड़ी ही अपने घर नाजों से पली बड़ी थी। उसे कोई भी काम नहीं आता था। उससे गहरी नज़र रजनी पर डाली। सपना की दवा वगैरह लगाने के बाद वह जाकर उनसे बात करने वाला था। सपना को कमरे में लेकर बेड पर बैठाया और दवा निकालकर उसके जलते हुए पैर पर लगा दिया। जब चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वह बिना आवाज़ के रो रही थी। विक्रम के दिल में कुछ चुभ रहा था। इस छोटी सी मासूम सी जान का क्या कसूर था? इन सब हालातों में वह खुद ही तो उसे अपने पास लेकर के आया था ताकि उसे अपनी आंखों के सामने रख सके, अपने उस जाहिल गवार भाई से बचा सके। विक्रम तो उससे बहुत पहले मिल चुका था, मगर सपना को याद नहीं था। जब वह अपने कॉलेज में पढ़ने आई थी तभी अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल गई थी। जब उसको बुखार हो गया था, विक्रम ने उसे पहली बार अपने हॉस्पिटल में देखा था और तब से लेकर आज तक वह सपना को भूल नहीं पाया था
और तभी अचानक से रवि के साथ उसे देखा, जो रवि उसे सता रहा था, इसीलिए वह उसकी तकलीफ और ज़्यादा महसूस कर रहा था। वह बेड पर बैठा और सपना को अपने आगोश में ले लिया और बोला, रो मत, मैं जख्म पर दवाई लगा दिया हूँ ना, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। विक्रम ने उसके माथे पर अपने लिप्स रख दिए। सपना ने उसकी माँ की शिकायत तक नहीं की थी। यह बात उसे बहुत अच्छी लगी थी, मगर माँ को समझाना जरूरी था। अगर सपना की फितरत में चुप रहना जुल्म सहना था, तो वह इसका फ़ायदा रजनी जी को उठाने नहीं देगा, या घर में किसी को भी नहीं उठाने देगा। अब कुछ ऐसा करेगा कि या तो रजनी जी सपना से दूर हो जाएंगी, या फिर वह सपना को कहीं दूर लेकर जाएगा। अब और नहीं, अब तो वह सपना को रजनी जी के जुल्म का शिकार नहीं बनने देगा। वह अच्छे से जानता था कि रजनी जी किसके कहने पर यह सब कुछ कर रही हैं। यकीनन सपना ने खाना बनाने से इनकार किया होगा, और फिर रजनी जी ने उसे तमाचा मारकर उसकी औकात दिला दी होगी। उसके गालों पर दाग था, लफ्जों में उसका दिल तोड़ दिया होगा, और फिर जबरदस्ती किचन में भेजा होगा। विक्रम को अब सब समझ में आ चुका था। काफ़ी देर तक वह सपना को अपने आगोश में लिए हुए बैठा था। उसका दिल बहला रहा था। विक्रम की गोद में उसे सुकून मिल रहा था, और धीरे धीरे उसकी आंखों में नींद भी आने लगी थी। उसका सर तकिए पर रखते हुए वह धीरे से उठा था। फिर जब उठकर कमरे से जाने को हुआ तो सपना ने उसका हाथ पकड़ कर के रोक लिया। विक्रम को लगा कि वह सो रही है, लेकिन वह अभी तक सोई नहीं थी। विक्रम का दिल तेजी से धड़क उठा था। सपना के छूने पर ही उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कता है? कभी कभी उसे खुद हैरानी होती थी। सपना छोटी थी, मगर उसका दिल इस सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा था। शायद यह उसके बीच के शादी का प्यार का असर था, क्योंकि वह तो सपना से बहुत पहले से प्यार कर चुका था और उसे अपनी पत्नी भी बना चुका था। मगर सपना कमसीन थी। उसके बावजूद विक्रम पूरी तरह से उसकी तरफ खींचा जा रहा था। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। सपना अभी भी नम आंखों से लेटी थी और बोली, आपका बहुत शुक्रिया। वह खुद में सोचने लगा, मैंने ही तो उसे उसके माँ बाप से दूर किया, फिर मैं ख्याल नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा। विक्रम ने गहरी सांस लिया और बोला, छोड़ो मेरा हाथ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। विक्रम की बातों को सुनकर के सपना बोली, प्लीज इसमें माँ की कोई गलती नहीं है, आप उनको कुछ मत कहिएगा। विक्रम उससे हाथ छुड़ाया और बोला, बस तुम चुपचाप से लेटी रहो, मैं बस आता हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर के वह चला गया। नीचे हॉल में इस वक्त सब लोग भरे पड़े थे। विक्रम के अंकल आंटी भी साथ में ही थे। विक्रम चीखते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर इस तरह से हाथ उठाने की और उसको किचन में भेजने की? यहाँ तक कि बड़ी मेरी बहन है और आपकी लड़की है जो कि घर में पड़ी हुई है, वह भी तो किचन में जाकर के काम कर सकती है, लेकिन नहीं, वह क्यों नहीं जाती है? इतना सुनते ही रजनी जी चिल्लाते हुए बोली, तो तुम मेरे बेटे हो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चीखना चिल्लाना मुझे भी आता है। उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुम इस तरह से मुझसे जबान लड़ाओगे? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? विक्रम बोला, हाँ मुझे पता है कि आप मेरी सौतेली माँ है। इससे बेहतर था कि आप आती ही नहीं यहाँ, या फिर मुझे बचपन में ही जान से मार देती। इतना सुनते ही रजनी सर पकड़ करके बैठ गई और कहने लगी, मैंने तुम्हें अपने आंखों का तारा समझ करके ताज बनाया और तुम मुझे इस तरह से जबान लड़ा रहे हो। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें बचपन में जान से मार दूंगी? तुम बहुत आगे का सोच रहे हो विक्रम। तभी पीछे से बहुत ही कड़क आवाज आई, विक्रम कुछ नहीं सोच रहा है, सब तुम्हारी सोच के अनुसार ही हो रहा है। उस लड़की की कोई गलती नहीं है। विक्रम ने उस लड़की के साथ शादी करके बहुत अच्छा किया है। वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम के पापा महेंद्र प्रताप सिंह थे। और यह लो, यह देखो, यह तुमने ही किया है ना, अपने बेटे के साथ मिल करके। और उसके तरफ एक फाइल बढ़ाए। रजनी जी फाइल पढ़ते हुए चेहरे पर तेजी मुस्कान लिए कहने लगी, वाह क्या बात है, मतलब कि मेरे सारे प्लान सबको पता थे। विक्रम आगे बढ़ते हुए अपने पापा को सोफे पर बैठाया और बोला, जी हाँ सब पता है, शुरू से लेकर आज तक।
यह सब कुछ इस एम्पायर के लिए ही था ना। जो एम्पायर में नहीं चला पा रहा था वह सोची कि आप चला लेंगी, लेकिन यह बड़ी भूल थी आपकी। आपको क्या लगता था कि मैं हॉस्पिटल में एक मामूली सा डॉक्टर हूँ तो आप मेरे पूरे एम्पायर पर कब्जा जमा सकती हैं, मिलकर के, वह भी अपने जायज बेटे के साथ। वह बेटा अंकल का नहीं आपका है, सिर्फ आपका, उसमें हमारा खून नहीं है। विक्रम के अंकल हैरान हो गए थे क्योंकि उनका कोई औलाद नहीं था, वह तो रवि को अडॉप्ट किए थे। बट रवि रजनी जी का बेटा निकलेगा कोई नहीं जानता था। रजनी पहले से शादीशुदा थी। रजनी का पति कार एक्सीडेंट में मर गया था और विक्रम के ऑफिस में नौकरी करती थी। वही महेंद्र प्रताप से शादी हो गई, लेकिन रजनी अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताई थी। शुरू से ही रजनी की नीयत सही नहीं थी। तभी एक और तालियों की गूंज सुनाई दी और वह डेविल स्माइल के साथ अंदर आया और कहने लगा, वाह बड़े भाई, क्या बात है, अनुमान तो बहुत अच्छा है और यही सच्चाई है। हम माँ बेटे इस अंपायर पर कब्जा जमाने ही आए हैं, मगर यह बुढ़ा पता नहीं क्या चाहता था, यही रट लगाए रखता था। मेरा विक्रम ही सब कुछ करेगा, मेरे विक्रम का ही ये सब कुछ है। मेरी माँ ने इतने साल इस बुढ़े को दी, लेकिन इसे बिल्कुल भी परवाह नहीं था। तब जाकर के तुम्हारी शादी की बात करने जाने वाले थे, वह रिश्ता भी मेरी मॉम ने ही लाया था। लेकिन सब कुछ यहाँ तक होने के बाद, रिश्ता तय होने के बाद भी वक्त पर तुमने वह भी बदल कर रख दिया। मैं उस लड़की को अपना हथियार बनाना चाहता था, लेकिन तुम बहुत चालाक हो, मेरे ऊपर ही इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि मुझे पता था कि वह लड़की तुम्हें हॉस्पिटल में ही पसंद आ गई थी। इसी वजह से मैं उस लड़की के पीछे था और तुम मुझे पागल समझ रहे थे। मैं कोई पागल नहीं हूँ। महेंद्र प्रताप और उदय प्रताप यह सुनकर हैरान हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ सपना भी अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। विक्रम बोला, क्या बात है, यही तो मैं चाहता था कि तुम लोग अपने मुंह से सच्चाई बताओ कि तुम पागल नहीं हो और सारा काम तुम लोगों का ही है। इसी वजह से मैंने वह रिश्ता ठुकरा दिया। मुझे अच्छे से पता था कि पहले से ही तुम दोनों का चाल होगा, तो अपनी चाल यहीं तक रहने दो। अब इसे छोड़कर जेल जाओगे। तुम दोनों समझ लो खुद में ही। इतना सुनना था कि रवि विक्रम के गिरेबान पकड़ने वाला होता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। विक्रम गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गिरेबान पर हाथ लगाने की? और एक थप्पड़ रवि के गाल पर जड़ देता है और बोला, इंस्पेक्टर ले जाइए इन दोनों को मेरी नज़रों के सामने से, और ऐसा हाल करना कि दोबारा यह दोनों मुंह दिखाने के लायक न रहे। वही रजनी जी जो चिल्लाए जा रही थी, विक्रम तुम बहुत गलत कर रहे हो। और वह अचानक हंसने लगी जैसे कि वह पागल हो गई हो। और सच में जायदाद को पाने के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं। महेंद्र प्रताप को भी हार्ट अटैक नहीं, बल्कि रजनी ने थोड़ा थोड़ा रोज जहर दिया करती थी, जो वक्त रहते हुए पता चल गया था। विक्रम ने यह सब कुछ छुपा कर रखा था, अपने और अपने डैड को सारी बातें बता चुका था। उसके डैड खड़े हुए और कहने लगे, वेल डन विक्रम, तुमने समय रहते मेरी आंखें खोल दी, वरना पता नहीं यह लोग तो सब कुछ बर्बाद कर देते। विक्रम बोला, डैड आखिर मैं आपका बेटा हूँ, ऐसे कैसे सब बर्बाद होने देता। सपना दौड़ते हुए विक्रम के पास आई और कहने लगी, आप ठीक हैं? विक्रम सपना को देखकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, तुम क्यों आई, तुम्हारा पैर। वही महेंद्र प्रताप खांसने लगे। सपना की तरफ देखे और बोले, इधर आओ बेटा। सपना फौरन से उनके पैर छूती है और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। महेंद्र प्रताप बोले, माफ़ी किस बात की बेटा, तुम अब इस घर की बहू हो, विक्रम की पत्नी। अब तुम इस घर में खुल कर के रह सकती हो, जैसे मर्जी वैसे जो चाहिए वह तुमको मिल जाएगा। तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसका पैर काफ़ी जल चुका था तो बोले, विक्रम बहू को कमरे में लेकर जाओ और इसका ख्याल रखो। सपना का पैर कुछ ही दिन में ठीक हो गया। अब वह अपने कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट कर चुकी थी। वह अपने शादी वाली ज़िंदगी में आने की उम्र में भी हो चुकी थी। वह अब सब समझने लगी थी। विक्रम उसे पत्नी का दर्जा देना चाहता था
वह उसे अपनी बाहों में भर कर के कहने लगा, तुम मेरी बीबी हो, यूं ही मुझसे बच कर के नहीं जा सकती हो। इतना सुनना था कि सपना शर्म से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वह उसके ऊपर झुक गया और सरगोशी में उसके कान के पास गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तो तुम्हें बहुत पहले से मोहब्बत कर बैठा था और मैं यूँ तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। इतना कहते हुए वह उसके लिप्स पर झुक गया और उसे किस करने लगा। उसके हाथों को बेड से लगाते हुए उसके पूरे वजूद पर छा गया। सपना की भी सिसकियाँ निकल गई। कुछ ही पलों में वह दोनों अपनी दुनिया में खो गए। सपना को भी आज एहसास हुआ कि शादी और सुहागरात क्या होती है। वह प्यार से विक्रम के सीने से जा लगी थी और विक्रम भी उसके माथे पर किस कर दिया और बोला, मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो और आज से तो मुझे और भी ज़्यादा प्यार होने लगा है तुमसे। यह सुनते ही सपना फिर से शर्मा गई और उसके सीने से लगी हुई नींद की वादियों में दोनों सो गए। सपना अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके महेंद्र प्रताप सिंह के साथ उनका एम्पायर संभालने लगी और वही विक्रम अपना हॉस्पिटल। वह हॉस्पिटल खुद विक्रम का ही था और उसका सपना था वह लोगों की सहायता करना, लोगों को खुश देखना। इसी वजह से तो वह डॉक्टर बना था और आज वह गरीब बेसहारा लोगों की तो मुफ्त में इलाज भी करता था। वह करके उसे सुकून मिलता था। तो उम्मीद करती हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।